सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। मध्य प्रदेश के मंदिरों में शिव तो एक है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। अधिकांश के नामांकन के पीछे रोचक किस्से भी हैं। कुछ के नाम मान्यताओं की वजह से पड़े हैं, तो कुछ के पीछे घटनाएं जिम्मेदार रही हैं। महाशिवरात्रि पर प्रदेश के ऐसे 6 शिव मंदिरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिनके नामांकन के पीछे रोचक किस्से हैं। सागर में चौरेश्वर महादेव। चौरेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी यशोवर्धन चौबे बताते हैं कि सरस्वती मंदिर से करीब 200 मीटर दूरी स्थित रिंगे बाड़ा में वामन राव रिंगे, सुधाकर आठले, यशवंत राव अठाले के परिवार रहते थे। बाड़े में भोलेनाथ का निजी मंदिर था। सन 1961 से 62 भोलेनाथ को बाहर लाकर स्थापना करने का विचार किया गया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की चोरी करने की योजना भी बनाई गई, और खास बात तो यह थी कि प्रतिमा चोरी करने से पहले वामन राव रिंगे और अन्य परिवार की सहमति भी ली थी। इसके बाद रातों रात भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को चोरी किया गया, और जिस स्थान पर सरस्वती मंदिर बना है वहां वट वृक्ष लगाकर भोलेनाथ की स्थापना की गई। तभी से भगवान भोलेनाथ का नाम चौरेश्वर महादेव पड़ा। भिंड में बोरेश्वर महादेव। भूतों ने बनाया मंदिर भिंड के अतेर के बोरेश्वर गांव में स्थित है, इसीलिए इस गांव का नाम बोरेश्वर महादेव के नाम पर पड़ गया। यह जिले का सबसे बड़ा शिवलिंग है और यहाँ प्रसाद के साथ चावल चढ़ाने का रिवाज है। मान्यता है कि शिवलिंग को आज तक कोई श्रद्धालु चावलों से नहीं ढक सका है। तो वही मंदिर के बारे में किंवदंती है कि इस मंदिर को एक रात में भूतों ने बनवाया था। जिला पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में गुर्जर, प्रतिहार और गुप्त राजवंश ने कराया था। शिव मंदिर की ऊंचाई 125 मीटर, जो कि कोणीय आकार का है। जमीन के अंदर मिले तो नाम पड़ा पातालेश्वर महादेव। छिंदवाड़ा में भगवान शिव पातालेश्वर रूप में विराजमान है। यहाँ भगवान भोलेनाथ जमीनी सतह से करीब 8 से 10 फीट नीचे है। मंदिर का इतिहास करीब 250 साल पुराना है और यह स्थान नागा साधुओं की तपोस्थली भी माना जाता है। मान्यता है कि सैकड़ों वर्षों पहले यहाँ नागा साधु तप किया करते थे। उन्हें एहसास हुआ कि जमीन के अंदर भगवान शिव का लिंग है। खुदाई करने के बाद जमीन के अंदर से शिवलिंग मिला और इसके बाद इसका नाम पातालेश्वर धाम पड़ गया। सिंदूर चढ़ाने से तिलक सिंदूर कहलाए। सतपुड़ा के जंगलों में लगे पहाड़ों में एक शिवालय ऐसा भी है जहां शिवजी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। इसी परंपरा के कारण मंदिर का नाम तिलक सिंदूर पड़ गया। यहाँ आदिवासी समाज के भूमा पूजन करते हैं। किंवदंती है कि जब शिवजी के पीछे भस्मासुर पड़ गया था तो वे छिपने के लिए सतपुड़ा की पहाड़ियों में ही शरण लिया करते थे। तिलक सिंदूर भी उन्हीं स्थान में से एक है। इसके अलावा शिवजी को जटाशंकर में छिपाना पड़ गया था, जिसका माना जाता है कि तिलक सिंदूर से पचमढ़ी तक सुरंग भी बनाई गई थी। मान्यताओं के मुताबिक यह सुरंग आज भी यहाँ मौजूद है, जो कि पचमढ़ी में निकलती है। शिवजी इसी रास्ते से पचमढ़ी गए थे। इलाके में बाघ घूमते हैं, इसीलिए कहलाए बाघेश्वर। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर चांचोड़ा के बीच ये जंगल में मंदिर स्थित है। इलाके में काफी मात्रा में बाघ पाए जाते हैं, इस कारण इस मंदिर का नाम बाघेश्वर महादेव पड़ गया। शुरुआत में छोटा सा शिवलिंग दिखता था, लेकिन जैसे जैसे खुदाई की गई इसके बाद यह बड़ा होता गया। गहराई तक खुदाई करने के बाद भी अंत नहीं दिखा और अब तक यह शिवलिंग अर्धकोटि मूर्ति के रूप में मंदिर में विराजमान है। एक किंवदंती यह भी है कि राजा विक्रमादित्य केवल 2 ही दिन शिवलिंग की पूजा करते थे। पहला उज्जैन के महाकालेश्वर, दूसरे चांचोड़ा के इस मंदिर में 1001 छिद्रों वाले महामृत्युंजय शिव मंदिर। रीवा के किले के महामृत्युंजय शिव मंदिर है। शिवलिंग की खासियत तो यह है कि यहाँ महामृत्युंजय रूप में स्थापित है, अर्थात 1001 छिद्रों वाला शिवलिंग है। वैसे तो यहाँ रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन हर सोमवार और अधिक मास में भगवान की झलक पाने के लिए भक्त खुद को रोक नहीं पाते हैं। पुजारियों का दावा है कि रीवा जिले में दुनिया का एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ शिवजी की मृत्युंजय रूप में पूजा की जाती है। यहाँ विराजमान शिवलिंग की बनावट दूसरे शिवलिंगों से अलग है। जहाँ शिवलिंग दर्शन और शयन के लिए आते हैं शिव। 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है और जो कि नर्मदा किनारे है। आकार के पर्वत पर होने के कारण इसे शिवलिंग की है। आकृति के नाम इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण कर रात्रि में शयन करते हैं। तो वहीं माता पार्वती भी यहाँ पर विराजित है। यहाँ भोलेनाथ और माँ पार्वती शयन से पूर्व 64 पासे भी खेलते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के निमाड़ में स्थित है और यहाँ खंडवा जिले के मानधाता में आता है। नर्मदा नदी के मध्य में ओंकार पर्वत है और यहाँ ओम के शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के श्रीमुख से हुई थी। इसलिए हर धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम शब्द के साथ किया जाता है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण में भी किया जाता है।
हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन के बाद ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीनों लोकों का भ्रमण कर रात्रि विश्राम महादेव ओमकारेश्वर मंदिर में करते हैं। पुजारियों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ज्योतिर्लिंग जहां महादेव शयन करने आते हैं। वे रोजाना तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद यहां आकर विश्राम करते हैं और भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी रहती है। वे रोज रात्रि में यहां चौसर पासे खेलते हैं। शहर आरती के बाद चौसर पासों की बिसात सजाई जाती है। रहस्य की बात तो ये है कि रात के समय गर्भगृह में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो वहां पासे और चौसर उल्टे मिलते हैं। इसके बारे में कोई नहीं जानता। मंदिर 5 मंजिला शिखर से दूर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मंदिर एक 5 मंजिला इमारत है क्योंकि यह एक ही शिखर के नीचे है। पहली मंजिल पर महाप्रसादी वाले भाग में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं दूसरी मंजिल में भगवान महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल पर भगवान परमेश्वर सिद्धनाथ, चौथी मंजिल पर भुवनेश्वर गुप्तेश्वर और 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर राजेश्वर महादेव विराजमान है। पहली मंजिल को छोड़ शेष चारों मंदिर में भगवान भोलेनाथ मुख्य शिखर के नीचे है। नर्मदा के दोनों दक्षिणी और उत्तरी तटों पर मंदिर है और पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिरों और आश्रमों से भरा हुआ है। ममलेश्वर को भी माना जाता है ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यानी कि एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में। पार्थिव मूर्ति जो कि ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी, उसे परमेश्वर और ममलेश्वर कहते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को देवी अहिल्या ने बनवाया था। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण और यही पार्थिव का पूजन करते हैं। ओमकार क्षेत्र में 68 तीर्थ है और यहाँ 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं और 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।